बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 18 शजरकारी की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सके, नसर पारे की सलीस और किसी भी नज़म की तशरीह लिख सके, इबारत में मुतज़ाद अल्फाज को पहचान कर इनका इस्तेमाल कर सके, अल्फाज का तलफ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज मश्क की जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। ज़ेल में दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं ये इबारत। ग्लोबल वार्मिंग की इस्तिलाह पहली बार 1980 की दहाई में इस्तेमाल की गई। यही वो वक्त था जब साइंसदानों को मालूम हुआ कि कुतुब जनूबी और कुतुब शुमाली के बर्फानी इलाकों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। तहकीक से मालूम हुआ है कि सनती फजला और दरख्तों की कटाई से खला में मौजूद जमीन के ऊपर ओजोन की तह कमजोर हो गई है और यह तह कमजोर होने की वजह से सूरज की अल्ट्रा वायलेट यानी कि बलाए बनफशी शुआएं बराह रास्त जमीन पर पड़ती हैं, जिससे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। इसके अलावा ये भी तहकीक हुई कि एटमी मवाद को कुतबीन में फेंके जाने की वजह से भी ओजोन की तह कमजोर हुई है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें। सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में दी गई इबारत की आसान अल्फाज में सलीस लिखें। तो प्यारे बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते हुए दी गई इबारत की हम सलीस लिखते हैं। हम सबको अपना अहम किरदार अदा करते हुए शजरकारी की तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, यानी दरख्त लगाने की तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमती सतह पर अगरचे हर साल शजरकारी के हवाले से मुहिम चलाई जाती है, यानी दरख्त लगाने के हवाले से मुहिम चलाई जाती है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस बात की है कि अवामी सतह पर भी लोगों में शऊर पैदा किया जाए, यानी समझ बूझ पैदा की जाए, ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। इस तरह हम बेहतर माहौल और साफ सुथरी हवा में सांस ले सकेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 8 हम हल करेंगे। ज़ेल में दिए गए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि जुमले में अल्फाज और मुतज़ाद दोनों का इस्तेमाल हो सके। खुशी गमी। जुमला है, हर खुशी और गमी में हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी मौत। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। फ़वाइद नुकसानात। जुमला है, मोबाइल के फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात भी हैं। कमज़ोर ताकतवर। कमज़ोर पर ही ताकतवर का जोर चलता है। साफ आलूदा। जुमला बनाते हैं, दरख्त फ़ज़ा को साफ करके आलूदा होने से बचाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। ज़ेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है दरख्त। दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर जज़म। मुखातिब, मीम के ऊपर पेश, ते के नीचे ज़ेर और बे के ऊपर जज़म। फजला, फे के ऊपर पेश, ज़्वाद के ऊपर जज़म और लाम के ऊपर ज़बर। तवज्जो, ते के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर और जीम के ऊपर शद और पेश। मुहिम, मीम के ऊपर पेश, हे के नीचे ज़ेर और मीम के ऊपर जज़म। शऊर, शीन के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर पेश, और इस तरह से हमारा ये सवाल हल हुआ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।